माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एकांकी संचय की छठी एकांकी दीपदान, जिसके एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पात्र परिचय। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। यहाँ उत्तराधिकारी का अर्थ है वारिस। पन्ना धायमा, खींचो जाति की राजपूतानी। कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय, आयु 30 वर्ष। सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की, अत्यंत रूपवती और नटखट, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, आयु 16 वर्ष। चंदन, धायमा का पुत्र, साहस और स्नेह का प्रतीक, आयु 13 वर्ष। सामली, अंतःपुर की परिचायिका, आयु 28 वर्ष। परिचायिका का अर्थ है दासी। कीरत, झूठी पत्तल उठाने वाला बारी, आयु 40 वर्ष। बनवीर, महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, क्रूर और विलासी, आयु 32 वर्ष। काल 1536 ईस्वी या 1536। समय रात्रि का दूसरा प्रहर। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और पुकारता है, धायमा धायमा। कोई उत्तर नहीं मिलता अपने आप। धायमा कहाँ है? धायमा। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धायमा देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाते हुए तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं। चलो ना, देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धायमा, चलो ना, थोड़ी देर के लिए तो चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही। धायमा, मैं कितना अच्छा हूँ धायमा। पन्ना, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खिलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो तुम चित्तौड़ की सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुलदीपक, कहीं तुम मुझे दान न कर देना धायमा। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धायमा? मचलते हुए स्वर में। चलो ना धायमा, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वह भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह रूठ कर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। तुम दिन भर तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे। जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह रूठे हुए स्वर में। तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे स्वर में। तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो? पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहां वीरों के हाथों में तलवार खिलती हैं, तलवार चमकती हैं। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में। अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। जाने को उद्यत होता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम अभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूंगा और न... नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूंगा और न अपनी शैया पर ही सोऊंगा।
प्रस्थान के लिए उद्यत। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर, उदय सिंह का प्रस्थान। चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, और अब तो बनवीर का राज्य है। तुपुरनाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। यहाँ किशोरी का अर्थ है टीनेजर। किशोरी, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? किशोरी, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। अट्टहास, यहाँ अट्टहास का अर्थ है जोर की हंसी या ठहाका। पन्ना, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भरकर नाचा, यूं नाचती है। कुंवर जी भी बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की यह ताल, नुपुर की झनकार। पन्ना, बस बस सोना, अगर तो रावल जी की लड़की ना होती तो? सोना, कटार झोंक देती, कटार। अट्टहास करती है। धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। हंसती है, खोखला। पन्ना, यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए हैं। हाँ झूल, इतनी बड़ी। हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ। पन्ना, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह। यहाँ द्रौपदी के चीर की तरह वाक्य का अर्थ है एंडलेस सप्लाई ऑफ क्लोथ्स। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना, उन्होंने कहा महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। यहाँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है का अर्थ है कि रुकावट बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़, हंसती है। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हों, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। यहाँ भवसागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। यहाँ उमंग का अर्थ है खुश। सोना, दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी हैं धाय माँ। सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम, धाय माँ, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धाय माँ, गीत और नाच, जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाय माँ, तो ज्ञात होगा धाय माँ जैसे शुक्र तारी को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। यहाँ उषा का अर्थ है सूर्य निकलने की लाली या भोर। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। यहाँ अनुग्रह का अर्थ है कृपा और पागल बना दिया है का अर्थ है विवेकहीन कर दिया है। विवेकहीन का अर्थ होता है जिसे अच्छे बुरे की समझ ना हो। सोना, धाय माँ, पागल कौन नहीं है? महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं।
मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। यहाँ अंतःपुर का अर्थ है स्त्रियों के रहने का स्थान और प्रलाप का अर्थ है बातचीत। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर। मेरी कुछ न पूछो धायमा, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? पन्ना। कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना। मेरा पागलपन? धायमा, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कहीं छोटे हुए हैं? नदियां आगे बढ़कर कभी लौटी है? फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं? सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम धायमा, सिर्फ धायमा ही रहोगी। पन्ना। सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना। भाग्य? भाग्य तो सबके होते हैं धायमा। ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धायमा। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना। तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना। फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, आप से आप आ जाते हैं। पन्ना। मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। सोना। तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग ना छू सकती। पन्ना। कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना। धायमा, तुम विद्रोह की बात करती हो? पन्ना। आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे, न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएंगे। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। सोना क्रोध में चीख कर। धायमा। पन्ना। तोड़ो ये नुपुर। बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। यहाँ किरकिरी का अर्थ है अत्यधिक छोटा कण। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में। समझ लिया धायमा। पन्ना। तो यहाँ से जाओ, देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। सोना। वह मेरी समझ में नहीं आएगा धायमा। पन्ना। तो जाओ, दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी न निकल सके। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान। उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना। अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? चंदन का प्रवेश। चंदन दूर से पुकारते हुए। माँ माँ। पन्ना। क्या मेरे लाल? चंदन।
माँ, इतनी कविता बोलने बनाने वाली, इतनी गीत गाने वाली, इतनी नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी, गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना, सांप का जहर? चंदन, हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। पन्ना, आई थे कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। चंदन, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं, मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। पन्ना, कुछ नहीं। लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। चंदन, तो सोना बुरा न मान जाएगी माँ? पन्ना, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। चंदन, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहाँ। उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। यहाँ धावा का अर्थ है हमला। चंदन, हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। पन्ना, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? चंदन, माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, क्यों, भोजन करने में? उन्होंने भोजन कर लिया। पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन। मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। यहाँ सज्जा खाना बनाने वाली को कहते हैं। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान। पन्ना, सोचते हुए, मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है देखता हूं मां, पहाड़ी खरगोश को। हंसते हुए, पहाड़ी खरगोश को? वाह रे मेरे चंदन। कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक, शीघ्रता से सामली का प्रवेश। सामली चीख कर पुकारती हुई, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना, कौन? कौन? सामली? सामली बिलखते हुए, धाय माँ, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? सामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे? यह तुम क्या कह रही हो? सामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर, सामली कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है। सामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हाय, क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूं कि तुम्हारी त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। पन्ना फिर प्रवेश कर, सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है। कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। सामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करें। पर धायमा,
महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? सामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। सिसकने लगती है। सामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर वासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। सिसकियां लेने लगती है। पन्ना स्थिर होकर, आज कुसमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। सामली, इसीलिए मैं दौड़ आई हूं धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वह निष्कंटक राज्य करेगा धायमा। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। यहाँ निष्कंटक का अर्थ है बाधा रहित और विदाउट ऑब्स्टेकल। सामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। सामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम करते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? सामली, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धायमा। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा सोचते हुए, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। सामली, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। सामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहां भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। सामली, धन्य हो धायमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? सामली, तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना, हाँ, भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? सामली, जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। सामली, सैनिक तो उसके हैं धायमा। पन्ना, और सामंत? सामली, उनमें अभी इतना साहस नहीं है। पन्ना, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर जी की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी ना कर सकेगा। सामली, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धायमा। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी न बचेंगे। पन्ना, तो फिर क्या करूं सामली? घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। सामली, राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है? वह जंगली पशु से भी गया बीता है। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? सिसकती है। सामली, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धायमा, मैं तो महल की एक परिचायिका हूं। मैं क्या कहूं, पर इतना कहे जाती हूं कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं जो एक रक्त से नहीं बुझेंगी। उसे दूसरा रक्त भी चाहिए, और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धायमा? आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? यहाँ परिचायिका का अर्थ है सेविका या दासी। पन्ना, भगवती तुलजा भवानी का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं।
सामली, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी। कोई युक्ति ही काम दे सकती है। यहाँ युक्ति का अर्थ है उपाय। चौंक कर, कौन आ रहा है? पन्ना, जोर से, दरवाजे पर कौन है? कीरत बारी का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता, कीरत बारी हो, धाय माँ के चरण लागो। कीरत तुम हो? आ गए? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान नहीं पड़ता अन्नदाता, आधी रात को जिका हो रहा है। पेड़ में किसी का भी पैसारा नहीं हो पाता। मैं तो बारी हूं, इससे कोई कुछ बोला नहीं। यहाँ पैसारा का अर्थ है प्रवेश। पन्ना, तो तुम बेखटके चले आए? कीरत, अन्नदाता, मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ। कोई मालमत्ता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने ब्यारू कर ली धाय माँ, मैं झूठन पालूं। यहाँ ब्यारू का अर्थ है संध्या समय किया जाने वाला भोजन। पन्ना, नहीं। कीरत, कुंवर जी जुग जुग जिए धाय माँ। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। यहाँ सगर महल का अर्थ है पूरे महल में और उजियारा का अर्थ है खुशी। राणा विक्रमाजीत जब हरभजन करेंगे तो धाय माँ अपना चोर छत्तर कुंवर जी को हो तो सौंपेंगे। यहाँ अपना चोर छत्तर का अर्थ है अपना राजपाट। और जब कुंवर जी राणा होंगे तो सगर जहान उनको बंदगी करने आएगा। यहाँ सगर जहान का अर्थ है सारा संसार। सच जानो धाय माँ, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल है। कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल हैं का अर्थ है कुंवर जी के रूप देखने लायक है। तो मैं उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। धाय माँ कुछ सोच रही हैं? पन्ना चौंक कर, है? हाँ, मैं सोच रही हूँ। सामली से, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। सामली, बहुत अच्छा धायमा, मैं जाती हूँ। प्रस्थान। पन्ना, तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आए। वो तो दिल की बात है, मौके पर ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना, जान तक हाजिर कर सकते हो? कीरत, ऐसी बातों में तीन तिरबाचे नहीं हराते धाय माँ, मौके पे ही देखा जाता है। यहाँ तीन तिरबाचा का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। पन्ना, तो वह मौका आ गया है कीरत। कीरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। कीरत, कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल बांका कर सके। और कीरत के रहते धाय माँ, हंसी तो नहीं कर रही है अन्नदाता? पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कीरत, कौन है जिसने सूरज पे धूल उछारी है? पन्ना, बनवीर। कीरत, अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमाजीत के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है। यह बंदर सरीखा का अर्थ है बंदर की तरह। पन्ना, बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? कीरत, तो मैं तलवार ले आऊं? पन्ना, तलवार लाने का समय नहीं है। इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। कीरत, हाँ, ध्यान तो कर रही थी आंख मूंद के। तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? पन्ना, उसे मानोगे? कीरत, अन्न सिर माथे सिर चढ़ा के मानूंगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में झूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत, ठीक कहती हैं अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गोली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत, वाह, अन्नदाता ने खूब सोचा, खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, सो रहे हैं।
आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाए। कीरत। अन्नदाता, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ सो रहे हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर। चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। कीरत। यह सब भाग की बात है अन्नदाता। आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुशाला ओढ़ेंगे। पन्ना तो तुम जाओ, जल्दी करो। कीरत। बहुत अच्छा अन्नदाता। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे। कीरत। अन्नदाता, अगर हुक्म दे तो बनवीर तक को सर पे उठा के ले जा सकता हूँ। पन्ना ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। कीरत। अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती है? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है। मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही लाया हूँ। पन्ना तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कीरत। अन्नदाता, आप तकलीफ ना उठाए, मैं सब कर लूंगा। पन्ना और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहां जहां शमशान है। यहाँ शमशान का अर्थ है मरघट और ग्रेवयार्ड। कीरत। ठीक है अन्नदाता, वही मिलूंगा। वहां मुझ पे किसी भी आदमी की नजर न पड़ेगी। पन्ना तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। कीरत। अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूं? सामले का प्रवेश। सामली। धायमा, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया। उत्तर की तरफ के 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना कोई चिंता की बात नहीं सामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। सामली देख के क्या करोगी? मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। पन्ना मैं अभी आती हूँ। कीरत से। चलो कीरत। दोनों का प्रस्थान। सामली न जाने धायमा क्या सोच रही है। कीरत बारी भी तो तब से यही बना है। क्या होगा? हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया। दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन ना मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है। भवानी, कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो। पन्ना का प्रवेश। पन्ना अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। सामली प्रसन्नता से, हो गई, हो गई, हो गई, कैसे? पन्ना कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक दी और उन पर पानी छिड़क दिया। अब उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। सामली वाह वाह धायमा, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि बारी झूठी पत्तलें ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए। पन्ना चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। सामली जरूर बचेंगे, पर धायमा वह सब तुम्हें किसने सुझाया? पन्ना भवानी ने। मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया। उसी समय बारी आया, उसने कहा मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई मालमत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, बस भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। सामली पर एक बात है धायमा। पन्ना क्या? सामली बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे तो तुमसे पूछेंगे तो क्या उत्तर दोगी? पन्ना कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। सामली इससे वे नहीं मानेंगे, क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी, ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। सामली बनवीर के सिर पर खून चढ़ा है, वह दैत्य बन गया है, कुंवर जी को न पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। पन्ना
मुझे उसकी चिंता नहीं है सामली। सामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा। कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं। मुझे ना पाकर उनका क्या हाल होगा। सामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूँ। सामली, किस तरह। पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। सामली, तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी। पन्ना, किसे सुला दूंगी। सोचकर सामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है। मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। सामली, धाय माँ, संभल जाओ, ऐसी बातें ना करो। कुंवर की शैया पर। पन्ना, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन, चंदन को सुला दूंगी सामली। सिसकियां, चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है। भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। सामली, धाय माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो। ऐसा मत करना धाय माँ, ऐसा मत करना। मैं जाती हूँ। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। प्रस्थान। पन्ना, चली गई। कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह सामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। खींची राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। यहाँ वज्र का अर्थ है कठोर। नेपथ्य में चंदन का स्वर। माँ, माँ, माँ। चंदन का प्रवेश। नेपथ्य का अर्थ है बैक स्टेज। चंदन, माँ, देखो मेरे पैर में चोट लग गई है। यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है। लाओ देखूं मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी। रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है। लाओ इसे बांध दूं। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए, वह चोट कैसे लगी लाल। चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है। पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे। उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। यहाँ आखेट का अर्थ है शिकार। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से वे सो ही रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ। नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ। कल हम दोनों साथ बैठेंगे। तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना।
कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। क्यों ना माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? माँ तुम्हारी आंखों में? पन्ना, कहाँ चंदन? पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत से जागीरें जीतूंगा माँ। तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। चंदन, यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ। आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। पन्ना, अब बहुत बातें न करो चंदन। रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कुछ आहट होती है। चंदन, माँ माँ, देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। पन्ना, किरत बारी होगा। तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। मैं देखती हूँ। उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? पन्ना, लौटती हुई, कोई नहीं है। महल में किसका डर है? लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी। मेरी शैया ठीक न की होगी। पन्ना, तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। शैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, और कुंवर जी बुरा मान गए तो? पन्ना, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी। तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो ना हो जाएगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ। आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण कर। पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना? तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी। पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना भूलना नहीं माँ। शैया पर लेटता है। आहा माँ, कितनी नरम शैया है। जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना, चीख कर। चंदन, चंदन, क्या हुआ माँ? पन्ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। तुम सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। यहाँ शूल का अर्थ है कांटा। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। यह आपसे आप उठती है और आपसे आप शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन, अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। लो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। पन्ना, सो जाओ। चित्तौड़ की अच्छी अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं। वप्पा रावल, जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह। चंदन, चौंक कर। माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल। यहाँ कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी। अपने लाल को सुला दूं। करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर बाट डली जोही। धीरे धीरे गान समाप्त होता है।
पन्ना फिर पुकारती है, चंदन। चंदन के ना बोलने पर पन्ना जोर से सिसकी लेती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निंद्रा में सुला दिया कि अब यह न उठेगा। सिसकियां लेती है। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पणी है, सर्पणी, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। सिसकियां लेती है। फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होती। आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना। मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन। सिसकियां, तुम बड़ी बड़ी जागीर जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूं कि अपने भक्त को ही खा रही हूं। सिसकियां, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धार बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल चंदन, जाओ, यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और फूला मुख है। सिसकियां लेती है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। बनवीर, मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। यहाँ मद्य का अर्थ है अल्कोहल या शराब। पन्ना। पन्ना, महाराज बनवीर। बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही धायमा है, पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धायमा को प्रणाम करने आया हूँ। रुक कर। धायमा की आंखों में आंसू। पन्ना, नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे, आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्टहास करता है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरतबारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। हंसता है। जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। पन्ना, कुंवर सो गए हैं। वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते। मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, हाय माँ हो ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धायमा को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है, धायमा तो मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा, मंदिर। सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर, बनवीर। बनवीर, अट्टहास कर। महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। हंसता है। देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है। बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है।
बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला जा सकती है? पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाइमा होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती पन्ना। तलवारें आसानी से मयान के भीतर नहीं जाती। जब मयान में राज्यश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं बनवीर, जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक को यात्रा करनी है। मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी लेके जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वो दिया जाएगा। पन्ना, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर बीच ही में, वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना। उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। पन्ना, ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट लो और यहां से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला। बनवीर, चुप रह जाए। बच्चे को पालने वाली, लोरिया सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? यहाँ लोरियां का अर्थ है माता द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत और ललबाय। पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के रक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोदी में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो। उसका मुख भी ढक दिया है। वाह रिदायमा, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निंद्रा में सुला दूं। पन्ना, साहस से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर निराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर को ढाल पर सुनाई पड़ती है। यहाँ निराधम का अर्थ है नीच और नारकी का अर्थ है जिसे नरक में जगह मिली हो। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है। दासी शतरानी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है। अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। बनवीर शैया के समीप आकर,
यही है मेरे मार्ग का कंटक। यहाँ कंटक का अर्थ है कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है। मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है। अभी आप एकांकी संजय की छठी एकांकी दीपदान सुन रहे थे।